हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन सार में। मैं प्रियंका। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट सामान्य ज्ञान में भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इन्हें बिल्कुल मिस मत करना, वेरी इम्पोर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट सामान्य ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान 2023। भारत में संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं की सूची। भारत में संवैधानिक निकाय सरकार के अंतर्गत स्थायी और अर्ध-स्थायी संगठन हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के संगठन हैं और सरकार के प्रभावी कामकाज में मदद करते हैं। भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। संवैधानिक निकायों के प्रमुख को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाता है। संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा। डेफिनेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। संवैधानिक संस्थाएं वैसी संस्थाएं होती हैं जिनका विवरण भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया है, अर्थात इन संस्थाओं के कार्यों, शक्तियों तथा इससे संबंधित अन्य उल्लेख भारत के संविधान के 22 भागों तथा 395 अनुच्छेद में से किसी विशेष भाग तथा विशेष अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसलिए इन्हें स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली माना जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग आदि। भारत में संवैधानिक संस्थाओं की सूची इस प्रकार है। संवैधानिक निकाय का नाम, अनुच्छेद और इसके वर्तमान अध्यक्ष। पहला है चुनाव आयोग। इसका अनुच्छेद 324 और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री राजीव कुमार। ये 25वें वर्तमान अध्यक्ष हैं। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग। इसका अनुच्छेद 315 से 323। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग। इसका अनुच्छेद 315 से 323। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हर राज्य में अलग अलग। चौथा है वित्त आयोग। इसका अनुच्छेद है 280। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री NK सिंह। ये 15वें वर्तमान अध्यक्ष हैं। पांचवा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसका अनुच्छेद है 338। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री विजय सांपला। छठा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका अनुच्छेद है 338A। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। सातवां है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से जाना जाता है। इसका अनुच्छेद है 148 से 151 तक और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और आठवां है भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका अनुच्छेद है 76 और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं R वेंकटरमणी, जो 16वें वर्तमान अध्यक्ष हैं। नवां है राज्य के महाधिवक्ता। इसका अनुच्छेद 165 और वर्तमान अध्यक्ष हैं हर राज्य में अलग अलग। और 10वां है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकारी। इसका अनुच्छेद है 350B। इसके वर्तमान अध्यक्ष भी हर राज्य में अलग अलग हैं। अब आता है गैर संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा। डेफिनेशंस ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो देश के भारतीय संविधान में लिखित नहीं हैं, अर्थात इनके गठन के लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल पास करना पड़ता है।
अतः ऐसे निकाय गैर संवैधानिक निकाय होते हैं जो कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं। जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे सीबीआई के नाम से जाना जाता है, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसका काम देश में अपराध, घोटाला और इंटरनेशनल क्राइम के मामलों की जांच करना होता है। भारत में गैर संवैधानिक संस्थाओं की सूची इस प्रकार है। गैर संवैधानिक निकाय का नाम और इसके वर्तमान अध्यक्ष। पहला है नीति आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। और दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री अरुण मिश्रा। और चौथा है राज्य का मानवाधिकार आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष हर राज्य में अलग अलग होते हैं। और पांचवा है केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे सीबीआई के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और छठा है केंद्रीय सतर्कता, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वें वर्तमान अध्यक्ष हैं। और सातवां है लोकपाल और लोकायुक्त, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार मोहंती। और आठवां है राज्य सूचना आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हर राज्य में अलग अलग। और नवा है केंद्रीय सूचना आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसलिए उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि सरकारी निकाय प्रकृति में अधिक शक्तिशाली और स्थायी हैं, जबकि अन्य गैर संवैधानिक निकाय देश की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए हैं और सरकार के निर्णय के आधार पर उन्हें समाप्त किया जा सकता है, जैसा कि हमने भारत के योजना आयोग के मामले में देखा था, जिसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। गैर संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ उनके संबंधित अध्यक्षों की सूची विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सूची को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे द्वारा बताए गए एजुकेशनल टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल मिस मत करना, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।